अब तक आप जान गए होंगे कि बिहार में जितने भी सरकारी कर्मचारी है, जो भी राज्यकर्मी है, उनके आवास भत्ता को बढ़ा दिया गया है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा है और वो सवाल आपके हैं। सवाल ये है कि बिहार में जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, संविदा पे बहाल जो राज्य सरकार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक है, नियोजित शिक्षक है, क्या उनके आवास भत्ता में भी बढ़ोतरी हो गई है? इस सवाल का जवाब आपको हम इस वीडियो में आगे देंगे। लेकिन उससे पहले हम सरकार के प्रधान सचिव और शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ की वो बातें सुनाते हैं जो बातें उन्होंने एचआरए बढ़ोतरी के बाद मीडिया को संबोधन में कहा है। तो सुनिए एस सिद्धार्थ की बातें और आगे फिर हम आपको बताएंगे कि क्या नियोजित शिक्षकों के एचआरए में बढ़ोतरी हुई है या नहीं हुई है। इससे पहले आप सुन लीजिए एस सिद्धार्थ साहब को, जो उन्होंने आवास भत्ता के बढ़ोतरी पर बातें बताई है। राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य कर्मी को मकान किराया भत्ता, जो मकान किराया भत्ता है, उसमें जो राज्य वेतन आयोग का रिकमेंडेशन था कि जब भी डीए का जो प्रतिशत है वो 50% जैसे ही पार होगा तो मकान किराया भत्ता का जो परसेंटेज है वो भी चेंज हो जाएगा। तो पटना में मूल वेतन का 20% होगा, बाकी अररिया, आरा, औरंगाबाद, बगहा, बेगूसराय, बेतिया, भागलपुर, बिहारशरीफ, बक्सर, छपरा, दरभंगा, डेरी, गया, गोपालगंज, हाजीपुर, जमालपुर, जमुई, जहानाबाद, कटिहार, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मोकामा, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, सासाराम, सीतामढ़ी, सीवान और सुपौल, इसमें 10% होगा। अवर्गित शहर जो है उसमें 7.5 होगा और ग्रामीण क्षेत्र में 5 है। इसका जो पुराना दर था, जो ग्रामीण क्षेत्र में 4 था, जो बढ़ के 5 हो गया है। अवर्गित क्षेत्र पहले 6 था, बढ़ के 7.5 हो गया है। आपका जो वर्गित क्षेत्र है, जिसको Z वर्ग कहते हैं, वो 7.5 से 10 हो गया है। और फिर आपका वाई श्रेणी जो है पटना जिसमें आता है वो 16 था, बढ़ के 20 हो गया। आपको लिस्ट चाहिए तो मैं बाद में दे दूंगा। तो सुना आपने, सरकार के प्रधान सचिव और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने एचआरए बढ़ोतरी पर कौन कौन सी बातें बताई। आपको बता दें कि नियोजित शिक्षकों के जो नियमावली अभी है, जो इन दिनों 2020 जो बिहार शिक्षक नियोजित जो है उनके जो नियमावली है उसके हिसाब से राज्यकर्मी की तरह उनके भी आवास भत्ता और जो सुविधाएं हैं वो बढ़ती है। तो ऐसे में जब राज्यकर्मियों को जो सुविधाएं लागू होती है वो बिहार के नियोजित शिक्षकों को भी लागू होता है। तो यह बातें स्पष्ट पूर्व से ही है कि राज्य सरकार जो लागू करते हैं अपने कर्मियों के लिए, यानी जो राज्यकर्मियों के लिए लागू होता है वही सेम टू सेम बिहार के नियोजित शिक्षकों पर भी प्रभावी होता है। तो यह स्पष्ट है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों का भी एचआरए बढ़ गया है और उन्हें भी जनवरी 2024 के प्रभाव से ही लाभ मिलेगा। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि बिहार के जितने भी शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक समेत सभी के वेतन में बढ़ोतरी हो गई है एचआरए बढ़ने के दृष्टिकोण से। तो आप किसी भी कन्फ्यूजन में नहीं रहे, बिल्कुल स्पष्ट हो लें, यह कन्फर्म हो लें कि आपका भी एचआरए बढ़ा है, आपका भी वेतन बढ़ेगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए आप टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।